हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक और अफसाना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आशियाना। और ये आपके क्लास 10th का जो उर्दू है उसका 5वां चैप्टर है। ठीक है। हमने इससे पहले 3 अफसाना कर लिए और एक हम्द था, हम्द खुदाए अज़्ज़वजल, तो वो हमने किया। ठीक है। तो आज ये 5वां है। और इस सबसे पहले हम लोग जो भी अब हम लोगों ने पढ़ा, वो पहले उसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ा कि वो कौन थे, उनकी शख्सियत के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ से तालीम हासिल किए। तो उसी तरह आज भी हम यहाँ पे उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्होंने कहाँ कहाँ से हासिल की अपनी तालीम। और उसके बाद में हम इस अफसाना की तरफ चलेंगे और इसमें क्या हुआ, इस कहानी में, इस अफसाने में क्या हुआ, ये देखेंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मुसन्निफ है निगार अजीम। तो हमको इनके बारे में जानना है। मैं सोचा कि यहाँ पे लिख देता, बट ये इतना छोटा बोर्ड है, इसमें नहीं आ पाएगा। तो मैंने अपने कॉपी में कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं वहाँ यहाँ पे अभी कुछ बोलूंगा, ठीक है, वो पॉइंट्स बोलूंगा और उसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगाऊंगा आप, ताकि आपको वो ये जो मैं पढ़ाऊँ वो समझ में भी आ जाए और उसके बाद आप उससे नोट भी कर लें। तो सबसे पहले निगार अजीम के बारे में जानते हैं। तो निगार अजीम अहद हाजिर के अहम अफसाना निगार है। अहद हाजिर मतलब जो अभी जो दौर चल रहा है। अहद हाजिर, अहद मतलब जो होता है दौर, अभी हाजिर, ठीक है, जो अभी दौर चल रहा है उसके अफसाना अहम अफसाना निगार है। इनका असल नाम मलिका महर है। इनका असल नाम मलिका महर है, बट इनका जो कलमी नाम है, कलमी नाम मतलब जिससे जो लिखा जाता है, वो है निगार अजीम। ठीक है। और उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। इन्होंने ड्राइंग पेंटिंग में एमए किया है उर्दू के अलावा। ठीक है। सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की है। जो सआदत हसन मंटू है, उनका तनकीदी जायजा मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना। उनके उनका जो अफसाना वो जो लिखते थे, अफसाना वो जो लिखते थे सआदत हसन मंटू, उनमें ये खूबी खराबी जो भी होता है वो ढूंढ कर और उस पर इन्होंने पीएचडी किया है, पीएचडी किया है। अब आते हैं इनकी किताबें, इनकी किताबों के बारे में जानते हैं। इनकी किताब है, पहला अफसाना का मजमूआ का नाम है अक्स, जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। ठीक है। और दूसरा है गहन, जो 1999 ईस्वी में शाया हुआ। इनका एक सफरनामा भी है, सफरनामा गर्द आवारगी, जो बहुत ज्यादा मकबूल है और मशहूर है। अच्छा, बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर इन्होंने तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। उनकी उनकी जो शहादत, ये क्या बोलते हैं, जफर जो है ना, बहादुर शाह जफर, उनकी शख्सियत पर इन्होंने किताब लिखी है। क्या, तनकीद की किताब, मतलब उनके अच्छाई और बुराई को इन्होंने उस किताब में लिखी है। तो ये थे राइटर के बारे में, जो हमें जानना था वो जान लिए। यकीन माने इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ये जितना हमने बताया इनके बारे में, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। और ये आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप यकीनन अच्छे नंबर से पास होंगे। मैं हट जाता हूँ ताकि जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप उसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। ठीक है। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया होगा, यो। और तो अब आते हैं अफसाना की तरफ। अफसाना, ये अफसाना में आखिर है क्या। तो अफसाना के कुछ किरदार हैं। ठीक है, किरदार के बारे में जानते हैं। किरदार हैं बरकत और जरीना। ये आप इनको मान सकते हैं, ये मरकजी किरदार आप इनको मान सकते हैं, आप इनको मरकजी किरदार मान सकते हैं। मरकजी, मरकजी किरदार, किरदार। ठीक है, आप इसको मरकजी किरदार इनको मान सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बरकत और जरीना ये दोनों आपस में मियाँ बीवी है। ठीक है। इनसे 2 बच्चे हुए। एक का नाम था सिराज और दूसरे का नाम था रुकैया। ये इनकी बेटी थी और ये सिराज इनका बेटा था। तो सिराज की शादी इरफाना से हुई। इरफाना एक लड़की, ये इसकी बीवी है। ठीक है। और उनसे भी 2 लड़के हुए, अदनान और फरहान। ये अदनान 9 बरस का था और ये 5 बरस का। अब आइए कहानी को समझते, कहानी इसमें है क्या। कहानी इसमें ये है, इसका नाम आशियाना है। आशियाना का मतलब होता है घर। ठीक है।
आप इससे अंदाजा लगाएं, इसी बेस पर पूरी ये अफसाना है, ठीक है। तो आशियाना, इसमें जो बरकत और जरीना है, ये दोनों ही यही कहानी को बता रहे हैं कि मेरे बच्चे और बहू, ये मैंने तो अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह कर दी। फिर जब उनकी शादी हो गई, फिर मैंने बरकत की, ये सिराज की शादी की। जब सिराज की शादी की तो ये शादी हुई और उसके बाद बहू जो आई इरफाना, ये इन्होंने ये जिद किया और जाकर बेंगलोर में शिफ्ट हो गए और रहने लगे, ठीक है। और वहाँ पे कुछ दिनों बाद इन्होंने इनको भी बुलाया, बरकत और जरीना को। ये वहाँ गए, फिर वहाँ जाकर रहने लगे। वहाँ पर जब गए, इनकी बहू इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी, मतलब कोई भी काम इनसे नहीं करवाती, बस हर एक तरह का आराम देती। और जब भी ये कुछ काम करना चाहती तो बहू कहती कि अम्मी, आपका ये उम्र नहीं है काम करने का, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो अब आप सिर्फ आराम करें, ठीक है। और हर तरह की आशाइशें, हर तरह की आराम, सब चीजें इनको मुहैया थी। ये वहां पर बहुत अच्छे से रह रहे थे, इतना अच्छा से कभी दुख इनको होने नहीं देता। फिर इसमें आप कहानी पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब कितनी अच्छी थी। तो उसमें एक जगह पे मतलब ये सीन है कि इनको ये ब्रेड पे मक्खन लगाकर वो जो इनकी बहू थी वो उनको दे रही थी। तो ये बोली कि इस उम्र में अगर इतना ये मक्खन खाएंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। तो उनकी बहू बोली कि बीमार हो आपके दुश्मन, ठीक है। आप अभी की उम्र में नहीं खाइएगा तो आपके अंदर ताकत कहाँ से आएगी, तो आप खाएं, ठीक है। मतलब सोचिए आप कितनी अच्छी थी, मतलब जब भी ये काम करना चाहती या कोई भी जिम्मेदारी उठाना चाहती तो बहुत ही प्यार से, इतने प्यार से वो उस बात को टालती थी कि वो उसे इनकार भी नहीं कर पाते थे। और इसी तरह बहुत दिन गुजरता गया। अब लोग बहुत अच्छा, मतलब आप ये खुद बता रही हैं कि मेरी बहू कितनी अच्छी थी, मेरे बेटे कितने अच्छे थे। घर में 2 आया थी और वो आया सब्जी उब्जी काटती या जो भी काम करती, तो ये सोचते कि आया को पैसा देने से अच्छा है कि मैं ही सब्जी उब्जी काट देती, मैं ही घर का काम कर देती। तो वो उनकी बहू जो होती है वो बहुत ही प्यार से बोलती कि नहीं, अभी आपका उम्र ये सब करने का नहीं है, आपका उम्र ये सिर्फ आराम करने का है। और बहुत ही प्यार से कह के वो ये सब बातों को टाल देती और ताकि उनको काम न करना पड़े। अब इसी तरह और उनको घर में कुछ भी काम नहीं होता, बस जब बच्चे स्कूल से आते तो अपने पोतों के साथ खेलती और दिन भर ऐसे ही बैठा रहा करती और मतलब जो भी आराम आशाइशें थी उसका लुत्फ उठाती रहती। हर एक चीज की खाने की चीज मुहैया थी, हर एक चीज मुहैया थी। हाँ, लेकिन उनकी जो बहू और सिराज में कभी अनबन हो जाती, वो इस बात पर कि बहू जो उनकी थी वो इरफाना जो थी वो भी चाहती थी कि वो जॉब करे, बट ये जो सिराज है वो नहीं चाहता था कि ये ऐसा करे और हमेशा ऐसे बात कह के टाल दिया करता था। तो कई दफा तो उनकी माँ ही इरफाना की तरफ से बोलने लगती कि बहू पढ़ी लिखी है, इनको करने दो, अब के जमाना में तो सब करता है। लेकिन वो सिराज बोलता नहीं माँ, आप नहीं समझती है कि बाहर में क्या क्या होता है, बस के धक्के खाना, ट्रेन के धक्के खाना, ये अच्छा नहीं रहेगा। और वैसे भी मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो अब बस आराम करे, मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, आप आराम करे और ये बीवी क्यों काम करेगी, ऐसे ही कह के बातों को टाल दिया करता। और इसी तरह जिंदगी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। लेकिन आप सोचे किसी भी इंसानी फितरत है, अगर इंसान ज्यादा देर ऐसे ही बैठ के रहने लगे तो वो ऊब जाता है। वो उसके अंदर एक फितरत है कि कुछ ना कुछ वो करता रहे, वरना उसको अच्छा नहीं लगता। अब ये सोचे कि कितना दिन मतलब ऐसे बैठ के रहती, वहां पे ना कोई अपने हैं न, और शहर में तो ऐसा ही होता है कि मतलब फ्लैट ले लिए हैं और उसमें रह रहे हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, मतलब कि बगल वाले या पड़ोसी इस सबसे कोई मतलब नहीं, अपना घर में रह रहे हैं। तो इनका भी घर 7वें मंजिल पर था, तो जब भी उतरना होता तो लिफ्ट से नीचे उतरती है, बाहर जाना होता तो चली जाती। और ना ही पड़ोसी थे, ना ही इसके बीच में कौन रहता है कौन नहीं से क्या मतलब, कुछ चीज से कोई मतलब नहीं था। तो ये बहुत दिन रहते थक गई। हालांकि इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हर एक तरह की आशाइशें आराम मौजूद थी। लेकिन
फिर अब इनको अपना घर याद आने लगा जहाँ पे ये लोग रहती थी। तो एक दिन 2 साल कम से कम ये वहाँ पे रही और उसके बाद में एक दिन तो ये जो इनके बरकत जो थे वो मतलब ऊब गए और उनसे रहा नहीं गया और वो बोलने लगे कि हमको यहाँ पे नहीं रहना, देखो ये हम लोगों का घर नहीं है, ये आशियाना अपना नहीं है, आशियाना ये बहू और बच्चे का है, मेरे बेटे का है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने बहू और बेटों को अच्छे से समझाया कि जब भी हमको मन दिल चाहेगा तो हम आपके पास आते रहेंगे। अपने बच्चों से कहा कि हम तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और उसके बाद इसने दंग आकर जरीना से कहा कि जरीना तुम चलो मेरे साथ और तुम जो दाल रोटी बनाओगी मैं वो खाऊंगा और मैं कमाऊंगा। और ये जो बरकत है ना ये भी अच्छा खासा मतलब अच्छा जॉब करते थे। तो बोले कि हाँ ठीक है तुम सही कर रहे हो। और उसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। आपके जो ये अफसाना है ये पूरी अफसाना का ये खुलासा यही है। तो अगर आप चाहे तो इसे पढ़े, लेकिन वरना मैं आपको इतना तो पढ़ा दिया हूँ कि अच्छे से एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हैं, अच्छा से एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए आप आराम से दे सकते हैं। तो ये पूरी कहानी रही और इस आशियाना से हमको ये सीख मिलता है कि जो अपना घर होता है ना, जो अपना घर होता है वो अपना ही होता है और किसी दूसरे का घर, किसी के यहाँ में ये रहना, ये ज्यादा दिन मतलब रहना सही नहीं रहता। और दूसरा का घर दूसरा ही घर रहता है, वहां पे अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। अपने घर में अपना मन मर्जी जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, और ये लोग भी मतलब उब गए थे। ये तो एक बार बोले भी कि मेहमान 1-2 दिन 10 दिन रहे तो वो सही है, लेकिन इतने साल मेहमान की तरह रहना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये रही पूरी अफसाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। अगर आपको कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे आपको मतलब डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो के आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।